Children, you heard the story of Invisible Man in your previous class. Now we will read the text from your book. It is chapter 5. Chapter 3rd and 4th have been related by CBSE. So next is chapter 5. So now you know who was Invisible Man from your online class. So let us read what is written in the text. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprint of a pair of bare feet. Bare feet means without shoes and slippers. नंगे पैर बिना फीट शूज़ और स्लीपर्स के पैरों के निशान. मडी इम्प्रिंट मीन्स इम्प्रिंट मार्क मेड ऑफ सॉइली फीट. तो सॉइली मार्क जो बन रहा था ये कैसे हो रहा था? क्योंकि कभी आपने देखा होगा कि इन रेनी सीजन व्हेन यू स्टेप इनटू मड, कभी कभी आप मिट्टी के गीली मिट्टी में चले जाते हो, आप पैर रख देते हो तो बाकी सूखी जगह पे आते हो तो आपके पैरों के मार्क बनते हैं. तो सेम थिंग हैड हैपेंड. और कौन था ये उन बच्चों को पता नहीं था कि खाली पैरों के निशान बन कैसे रहे हैं. ये देख के वो बच्चे बॉयज़ स्टार्टेड मीन्स दे बिकेम एक्टिव. बॉयज़ स्टार्टेड मीन्स दे बिकेम एक्टिव when they saw the muddy imprint of a pair of bare feet. केवल पैरों के निशान बन रहे थे. What was a barefoot man doing on the steps of a house? और वो कहाँ था? Steps means सीढ़ियों पे. एक घर के सीढ़ियों पे एक barefoot man खाली पैर आदमी का पैर का निशान बन रहा था. In the middle of London. और ये कहाँ था? किस जगह पे? लंदन के मिडल में एक हाउस में सीढ़ियों पे पैरों के निशान प्रिंट हो रहे थे. And where was the man? और वो आदमी कहाँ था? पैरों के निशान बन रहे थे सीढ़ियों पे पर आदमी कहीं दिख नहीं रहा था. As they gazed, stared intently, ध्यान से देखते हैं. A remarkable sight met their eyes. Special, remarkable means special, अचानक, particular, unusual sight उनको दिखता है. A fresh footmark appeared from nowhere. कहाँ से? एक पैरों के निशान तुरंत वहाँ पे बनते हैं और कहीं से भी उनको पता नहीं चलता कि वो बनते कहाँ से हैं. तो दिस वॉज एन एक्जॉटिक अनयूजुअल साइट. उनको वहाँ पे दिखता है कि कहाँ से अभी अचानक से पैर का निशान बन गया. अभी कुछ भी नहीं था, वहाँ पे पैर के मार्क बन गए. तो यू कैन इमेजिन. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. उसके बाद बनते गए फुटप्रिंट्स, आगे भी बनते गए. जो क्योंकि मडी पैर था तो वो जहाँ पे भी जा रहा था इनविजिबल मैन तो उसके पैरों के निशान पड़ रहे थे. One after another, descending the steps and progressing down the street. Descending the steps, steps से नीचे उतरते हुए सीढ़ियों के नीचे वो उतर रहा था, घर की सीढ़ियों के नीचे उतर रहा था. और कहाँ जा रहा था? Down the street, गली में नीचे की तरफ वो बढ़ रहा था. तो ये बच्चों को पता नहीं था कि ये कौन है जिसके पैरों के निशान बन रहे थे क्योंकि दिख तो कोई भी नहीं रहा था. The boys followed. तो दे वर वेरी क्यूरियस, बहुत ही उत्सुक थे जानने के लिए कि ऐसे हो कैसे रहा है. फैसिनेटेड, वेरी अट्रैक्टेड, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन उनके अंदर था कि ये हो कैसे रहा है. वेरी सरप्राइज्ड. अनटिल द मडी इम्प्रेशन बिकेम फेंटर एंड फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर. तो जैसे जैसे वो पैरों के निशान आगे बढ़ते जा रहे थे, मड उनका कम होता जा रहा था. उनकी मिट्टी जो थी, पैरों में गीली मिट्टी लगी हुई थी तो वो धीरे धीरे झड़ती जा रही थी और एट लास्ट दे बिकेम वैनिश्ड. और पैरों के निशान बिल्कुल ही ख़त्म हो गए. अब उन बच्चों के पास कुछ था नहीं फॉलो करने को. द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ. इस मिस्ट्री जो था, रहस्य था, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल था. The bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. वो बच्चे जो थे, bewildered means confused, perplexed. जो ये बच्चे थे bewildered, confused बच्चे जो थे, वो किसको फॉलो कर रहे थे? फुटप्रिंट्स ऑफ अ साइंटिस्ट. साइंटिस्ट के फुटप्रिंट को फॉलो कर रहे थे जो कि अभी अभी जिसने क्या डिस्कवर किया था? हाउ टू बिकम ट्रांसपेरेंट. कैसे ट्रांसपेरेंट होना? मीन्स इनविजिबल होना. ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आप आर पार देख सकते हो, यू कैन सी थ्रू. तो साइंटिस्ट ने अभी अभी डिस्कवर किया था कि कैसे इनविजिबल होना है और ये उसके पैरों के मार्क थे. तो ये एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल था. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल. ये ग्रिफिन को आइडिया हो गया था, उसको पता लग गया था कि ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है और उसको अचीव करने के लिए उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक्सपेरिमेंट किए.
finally swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass. और फाइनली उसने क्या किया, कुछ swallow किया, निगल लिया, रेयर, एग्जॉटिक, कुछ स्ट्रेंज ड्रग्स जो अनयूजुअल थे, अनकॉमन थे, ऐसे उसने ड्रग्स मीन्स कुछ दवाइयाँ, पिल्स, मेडिसिन कुछ उसने इनटेक की. आप जानते हो इन नॉवेल इट इज़ रिटन दैट ही हैड मेड अ पोशन, मतलब वो अपने केमिकल्स एक्सपेरिमेंटेशन से सॉल्यूशन बनाता है और उसको पी लेता है. पहले कैट को पिलाता है फिर खुद पीता है. ये हमने अपने ऑनलाइन क्लास की स्टोरी में जानी है जो नॉवेल में डिस्क्राइब्ड है. तो हियर यू विल सी लिटिल वेरिएशन. ये अपने वर्ड्स में लिखा गया है. एच.जी. वेल्स का थोड़ा सा आपके लिए ईजी बनाया हुआ है इसकी लैंग्वेज को, तो कहीं पे भी हल्का वेरिएशन दिखता है. बिकेम ट्रांसपेरेंट एज ग्लास ऑफ शीट ऑफ ग्लास. एक शीट, ग्लास के शीट की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है. ग्लास जो क्लियर ग्लास होती है उसके आर पार आप देख सकते हो. दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन ट्रांसपेरेंट तो हो जाती है लेकिन ग्लास की तरह सॉलिड भी होती है. जब आप उसको टच करते हो तो फील करते हो येस इट इज़ ग्लास. कभी कभी ऐसा दिखता है कहीं किसी शोरूम में आप चाहते हो तो यू आर नॉट एबल टू स्पेकुलेट, कहीं दिखता नहीं कि ग्लास है तो आप टच करते हो तो फील होता है कि येस देयर इज़ ग्लास पार्टीशन. Brilliant scientist though he was very intelligent, very brilliant. Griffin was rather a lawless person. Lawless person who did not abide by laws. वो किसी भी रूल को नहीं जानता था, मानता था. अनरूली पर्सन था, लॉलेस पर्सन था. हालांकि वो बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट साइंटिस्ट था. His landlord disliked him and tried to eject him. उसको बाहर निकालने के, eject का मतलब उससे घर को खाली कराने की कोशिश की उसका लैंडलॉर्ड, क्योंकि वो उसको नापसंद करता था. इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. और इसके रिवेंज में, रिवेंज का मतलब बदला लेने के लिए, इन वेंजियंस, तो ग्रिफिन ने क्या किया, घर को आग लगा दिया अपने पीछे. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स. अब उसको क्योंकि वहाँ से भागना था ताकि कोई उसका पीछा ना करे, तो ऑब्वियसली ही वॉज इनविजिबल. तो इनविजिबल होने के लिए क्लोथ्स तो उसके दिखते थे, तो उसको अपने सारे क्लोथ्स रिमूव करने पड़े. दस इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर. और इस तरह से वो, क्योंकि उसने अपना घर जला दिया था जहाँ वो रहता था, शेल्टर वो उसने बर्न कर दिया था, तो अब वो होमलेस वॉन्डरर हो गया था जिसका कोई घर बार नहीं था. एंड हु यूज्ड टू रोम इन द स्ट्रीट्स without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो क्वाइट इनविजिबल भी था क्योंकि उसके पास क्लोथ्स नहीं थे, मनी नहीं थे उसके पास, तो वो बहुत ही डिसोलेटेड कंडीशन में, डेस्टिट्यूटेड कंडीशन में वो वहाँ पे घूम रहा था और इनविजिबल था जब तक कि उसका पैर मिट्टी में, कहीं गीली मिट्टी में उसका पैर पड़ गया और तो उसके फुटप्रिंट्स जो थे वो विजिबल हो गए, जो उन बच्चों ने नोटिस किया. ही एस्केप्ड ईजिली इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंडन. और क्योंकि वो उसके फुटप्रिंट्स डिसअपियर हो गए तो वो उनसे बच के निकल जाता है. बट हिज एडवेंचर वेयर नो मीन्स ओवर. लेकिन ये जो उसके एडवेंचर थे, अनयूजुअल एक्सीडेंट्स थे, ऐसे तरह के इनकाउंटर थे, उसका वाक़या था उसकी लाइफ में, वो ख़त्म नहीं हुआ था, अभी उसको काफ़ी कुछ झेलना था. ही हैड चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वॉन्डर अबाउट लंडन विदाउट क्लोथ्स. बैड टाइम क्यों था? उसने ये जो इनविजिबल होने का समय चुना था वो बहुत बुरा समय था क्योंकि वो बिना कपड़ों के लंदन की गलियों में घूम रहा था. इट वॉज मिड विंटर. ये ठंड के समय था, मिड विंटर था, तो बहुत ही तेज़ ठंड थी वहाँ पे. द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स. और हवा इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि कपड़ों के बिना बहुत मुश्किल था रहना, जीना मुश्किल था. इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंडन स्टोर फॉर वार्मथ. और इस तरह से गलियों में बिना कपड़ों के घूमने के बदले उसने डिसाइड किया कि वो चुपचाप से स्लिप कर जाएगा, मतलब अंदर से सीक्रेटली ही विल एंटर अ शॉप. वो स्टोर में, मतलब शॉप में, लंदन की एक शॉप में गर्मी के लिए चला जाता है ताकि उसको कुछ वार्मथ मिले. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. और वो शॉप बंद होने का समय आ गया था, स्टोर बंद होने का समय आ गया था. एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense.
अब वो जैसे स्टोर बंद हो जाता है तो अंदर ग्रिफिन क्या एंजॉय करता है, अपने को कपड़ों से ढकता है, गर्म करता है और खाना भी उसको खाने को मिलता है, एंड विदाउट रिगार्ड ऑफ एक्सपेंस, क्योंकि उसको वहाँ पे अभी पैसे नहीं देने पड़ रहे थे, तो एक्सपेंस का कोई उसको चिंता नहीं थी कि उसको इसके लिए पे करना पड़ेगा, तो सारा कुछ इंजॉय कर रहा था। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विथ वार्म क्लोथ्स। वहाँ पे स्टोर में जो शॉप में बॉक्सेस थे, रैपर्स थे, सबको फाड़ के निकाल के उसने अपने लायक कपड़े उसमें से गर्म कपड़े निकाल लिए। सून विथ शूज़ एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट। जल्दी ही वो क्या क्या उसने पहन लिए, शूज़ उसको एक मिल गया अपने साइज़ का, देन ओवरकोट एंड वाइड ब्रिम्ड, जिसका किनारा बहुत ही चौड़ा था। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट हैट, वाइड ब्रिम्ड हैट, जिसका किनारा बहुत चौड़ा सा था, तो वो हैट उसको वहाँ से मिल जाता है। ही बिकेम फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। वो ये सब कपड़ों में ड्रेस्ड हो जाता है और विजिबल हो जाता है। विजिबल इस तरह से कि फेस तो दिखता नहीं है, फेस इज़ इनविजिबल, बाकी हैट दिखता है रखा हुआ और ओवरकोट दिखता है, शूज़ दिखते हैं। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी। अब किचन में उसको कोल्ड मीट, फ्रोज़न मीट मिलता है और कॉफ़ी मिलता है, पीने के लिए कॉफ़ी मिलती है। एंड ही फॉलोड अप द मील ऑफ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और ग्रॉसरी स्टोर वहाँ किराना स्टोर जो है, बिकॉज दे आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स, आप जानते हो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, उनमें अलग अलग सेक्शन होता है, तो सेम जगह पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वहाँ से उसको वाइन भी मिल गया और स्वीट्स भी इंजॉय करने के लिए मिल गया, मिठाइयाँ खाने को मिल गई। फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। और फाइनली जब उसने खा पी लिया तो वो सेटिस्फाइड होके सोने के लिए, पाइल मतलब ढेर लगी हुई थी, क्विल्ट्स का मतलब रजाई, तो रजाइयों की ढेर के ऊपर बहुत ही कोजी फीलिंग के साथ वो सो जाता है। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। अगर ग्रिफिन समय रहते जाग गया होता तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो खा पी के आराम से सो रहा था तो उसकी नींद आ गई और वो स्टोर खुल गया। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. अगली सुबह जब वो सोया पड़ा हुआ था तभी असिस्टेंट्स जो थे, शॉप के असिस्टेंट्स थे, वर्कर्स थे, वो सब आ गए दूसरी सुबह। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. अब वो जैसे देखता है कि उसमें से कुछ उसके पास आ रहे थे, क्योंकि वो रजाइयों के ढेर पे सो रहा था, तो वो डर जाता है, नर्वस होता है, पैनिक्ड होता है और दौड़ना शुरू कर देता है। दे नेचुरली गेव चेस, और उन लोगों को भी बड़ा अनयूजुअल लगता है कि ये कौन है, और वो उसका पीछा करते हैं, रन बिहाइंड हिम, चेस। इन दी एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। और इस तरह से वो अपने कपड़ों को निकाल के फेंक के ही उनसे छुटकारा पाता है, और उनको कपड़ों को एक एक करके फेंकते हुए, जो उसको नए नए मिले थे कपड़े, उनको खोल के फेंकते हुए वो उनसे छुटकारा पाता है, क्योंकि उसके ड्रेस तो विजिबल थे, तो जब वो इनविजिबल होता है तभी उसको उनसे छुटकारा मिलता है। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी ईयर। और फिर से वापस वो उस ठंडी जनवरी के हवा को झेलने के लिए बिना कपड़ों के हो जाता है। This time he decided to try a stock of theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide his empty space above his shoulders. अब वो इस समय स्टॉक का मतलब वहाँ पे स्टोर जो होता है, थिएट्रिकल कंपनी का स्टोर होता है, जहाँ पे वो सारा अपना डिस्गाइज करने का, अलग अलग मेकअप करने के लिए सामान वो स्टोर करके रखते हैं, तो उसमें वो जाने के लिए एक बारी सोचता है, प्लान करता है, क्योंकि उसको अपने कपड़ों के साथ साथ कुछ ऐसा चाहिए था जो शोल्डर के ऊपर का पोर्शन जो इनविजिबल था उसको भी हाइड कर सके। शिवरिंग विथ कोल्ड ही हरीड इन ड्ररी लेन। ड्ररी लेन इज़ अ प्लेस वेयर देयर इज़ थिएट्रिकल वर्ल्ड। तो वहाँ पे वो ड्ररी लेन में एंटर करता है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। वो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है लंदन में। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, और जल्दी ही उसको एक सुटेबल शॉप मिलता है जहाँ से कि वो अपने लिए चीज़ें पा सकता है। ही मेड हिज वे
invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. और जल्दी ही, क्योंकि वो इनविजिबल था तो उसको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, वो शॉप में एंटर कर जाता है। अपस्टेयर्स का मतलब सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से अपने लिए ढूंढ लेता है। क्या क्या ढूंढ के आता है? लिटिल बैंडेजेस, शोल्डर के ऊपर उसको मिलते हैं लिटिल बैंडेजेस, बैंडेज करने का, राउंड हिज फोरहेड, अपने सर को, फोरहेड को बैंडेज से छुपाता है। डार्क ग्लासेस, बड़े बड़े ग्लासेस, बड़ा चश्मा, गॉगल्स उसको मिल जाता है वहाँ से। फॉल्स नोज, फॉल्स पिंक नोज वो ले लेता है वहाँ से। बिग बुशी साइड विस्कर्स, विस्कर्स आर द हेयर इन फ्रंट ऑफ योर ईयर्स, जो ईयर्स के सामने हेयर होते हैं लोगों के, देखते हो आप, जो कि मर्ज हो जाते हैं उनके बियर्ड के साथ, जो मर्ज हो जाते हैं। हेयर का वो पोर्शन जो ईयर्स के सामने होता है और बियर्ड के साथ वो मर्ज हो जाता है, दैट इज़ नोन एज विस्कर्स। तो वो उस पोर्शन को छुपाने के लिए, अपने गाल को छुपाने के लिए, चिक्स का पोर्शन छुपाने के लिए वो विस्कर्स भी वहाँ से उसको मिल जाते हैं। और एक बड़ा सा हैट मिल जाता है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कैरलेसली अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, और ये करके कि उसको कोई देखे नहीं, ये प्लान करके विदाउट बीइंग सीन, वो कैरलेसली मीन्स इनसेंसिटिवली, उसको कुछ ये तो होता नहीं किसी के लिए, उसके अंदर सेंसेशन है नहीं, फीलिंग ऑफ काइंडनेस नहीं है, तो इनसेंसिटिवली वो उसको अटैक करता है शॉपकीपर को पीछे से, ताकि उसको वो ना देखे और ये निकल जाए ये सब चीज़ों को लेके। आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑल द मनी एंड रॉब्ड ऑफ ऑल द मनी एंड ही कुड फाइंड, जो भी उसको वहाँ पे पैसा मिला वो भी उसने चुरा लिया और शॉपकीपर को मारा, और मार के उसके पैसे लेके वो वहाँ से भाग जाता है। तो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। Read and find out. In second part we will read why does Mrs. Hall, now you know who was Mrs. Hall, we have read the story, हमें पता है, तो second part में हम पढ़ेंगे why does Mrs. Hall find a scientist eccentric, उसको बहुत ही अजीब क्यों लगता है, strange क्यों लगता है साइंटिस्ट। What curious episode occurs in the study, study में क्या होता है, these questions will get answered in our second part. What other extraordinary things happen at the inn, इन जहाँ पे वो जाके शेल्टर लेता है, तो ये सारी चीज़ें हम विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास। यू ऑल्सो रीड द चैप्टर एंड वेर एवर यू फाइंड प्रॉब्लम यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप।